Okay, good morning class. We start with the second unit, memory management. Now last class we discussed the contiguous memory allocation. Today's class we discuss with the problem in memory protection or how to convert a logical address into the physical address. So we first uh, check the translating logical address into the physical address. तो first हम देखते हैं what is a logical address. Clear? So there are two type of memory. First one is secondary memory called our hard drive, and second one is main memory called RAM. ठीक है, अब याद रखना important term है द एड्रेस ऑफ द रैम और मेन मेमोरी का जो भी एड्रेस है, एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो यहाँ पर जो भी एड्रेस है या मे बी ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स और एड्रेस, ठीक है। एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉल्ड physical address of the main memory is called physical address, and similarly address of the secondary memory or hard drive is called logical address. टर्म याद रहेगी, physical address and logical address. Address of the RAM called physical address, and address of the hard drive or secondary memory called logical एड्रेस। नाउ करना क्या इन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन। सपोज यहाँ पर कोई प्रोसेस एक P1 प्रोसेस है जो स्टोर है इस मेमोरी लोकेशन पे। सेकेंडरी मेमोरी की साइज ज़्यादा होती है हमें पता है कंपेयर टू रैम। तो सपोज इस कोई लोकेशन है यहाँ पर, ठीक है, और फॉर एग्जांपल जो हार्ड ड्राइव है, हम यहाँ पे एक सिंगली सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी है उसका जो एड्रेस साइज है वो उसकी साइज है 32 बिट, ठीक है। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी साइज क्या है, 32 बिट का एड्रेस है यहाँ पर। और रैम आपकी स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, सपोज इसका जो एड्रेस बिट है वो आपका है 16 बिट फॉर एग्जांपल, 16 बिट, ठीक है। तो करना क्या है, इस P1 को जो कि 32 बिट के एड्रेस पर स्टोर, उसको कहाँ कॉपी करना है आपको, रैम के अंदर। ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट है। तो P1 प्रोसेस को जब हम रैम के ऊपर लाएंगे तो इसका एड्रेस क्या होगा, चेंज होगा। इस एड्रेस क्या होगा, चेंज होगा। मीन्स योर लॉजिकल एड्रेस कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल एड्रेस। यस और नो, समझ आ रहा है यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जब आप Yes, इसको sir. हार्ड ड्राइव, यस, इस हार्ड ड्राइव से इस प्रोसेस को आप रैम में जब कॉपी कर रहे हो, जो ओएस का काम है कॉपी करना, ठीक है, उस टाइम क्या हो रहा है, ये लॉजिकल एड्रेस किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिजिकल एड्रेस के अंदर। अब सपोज P1 आपने कोई प्रोग्राम बनाया था, आपने का अपना प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर आपने कोई एड्रेस यूज किया, इस एड्रेस पे ए सेव हो रहा है, इस एड्रेस पे बी, जो भी पॉइंटर वगैरह आपने यूज किए, ठीक है, वो सारे यहाँ आके सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का एड्रेस क्या चेंज हो जाएगा सारा कुछ। क्लियर। तो हाउ टू कन्वर्ट दिस लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस। और सेकंड थिंग जो मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी प्रोटेक्शन मीन्स जो अब P1 और यहाँ पर कोई अनदर प्रोसेस है P2, ठीक है, P2 P1 की मेमोरी को एक्सेस नहीं करना चाहिए। हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर प्रोसेस, ठीक है। तो दोनों किस तरह से होता है, तो ये वाला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मीन्स your secondary memory address and to the physical address means your RAM address, ठीक है। एंड CPU जो आपका प्रोसेस, CPU मीन्स आपका जो जब एग्जीक्यूट करा है किसी प्रोसेस को, ठीक है, तो आपने कोई प्रोग्राम बनाया P, ये प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा, है ना, जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो कौन सा एड्रेस जनरेट करेगा, लॉजिकल। यूजर ऑलवेज जनरेट द लॉजिकल एड्रेस, या यूजर का जो प्रोग्राम है वो क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस। और यूजर का प्रोग्राम कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, CPU। सो द CPU ऑलवेज जनरेट द लॉजिकल एड्रेस, याद रखना। क्लियर। क्योंकि आप कभी भी रैम की मेमोरी की लोकेशन को नहीं करते, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं। जो आपके प्रोग्राम का एड्रेस है, आपके जो प्रोग्राम है उसकी साइज आपने ले ली कि आपका 512 बाइट्स का प्रोग्राम है, ठीक है, 512 बाइट का प्रोग्राम है। तो आपकी जो लोकेशन वो स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे जो कॉमन है वो आप 0 करोगे, और हाईएस्ट जो आपका होगा 511, है ना, 0 to 5। ये आपकी लोकेशन चलती है, यही इस एड्रेस की हम बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया, CPU ऑलवेज जनरेट द लॉजिकल एड्रेस। अब इसको आप हार्ड ड्राइव में स्टोर करोगे, हार्ड ड्राइव का अपना एड्रेस होगा, ठीक है, जो हम लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं। बट ये लॉजिकल एड्रेस क्या हुआ, CPU जनरेटेड एड्रेस। क्लियर। एंड नेक्स्ट फिजिकल एड्रेस क्या हुआ, आपका रैम का एड्रेस। द फिजिकल एड्रेस नीडेड टू एक्सेस द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी का जो एड्रेस है नॉन एज फिजिकल एड्रेस। दो टर्म आपको याद रखने इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। नाउ अब ये ट्रांसलेट कैसे करना है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसलेट करना है, तो वी यूज
two types of register. First one is relocation register and second one is limit register. Relocation register means base register. Relocation register is base register and second one is limit register. Limit अब देख चेक करते हैं दोनों क्या चीज़ होती है. तो यहाँ सिंपल ये मैं एक रैम ड्रॉ कर रहा हूँ, आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है. दिस इज द रैम. इस रैम के अंदर कोई एक प्रोसेस को स्टोर करना है आपको. सपोज प्रोसेस P1 है, ठीक है. P1 आपके पास जो है, P1 जो प्रोसेस है उसकी साइज अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसी के थ्रू कर रहा हूँ. 512 बाइट का ये प्रोग्राम है, ठीक है. मीन्स इसकी साइज कहाँ से हो गई 0 to 5 ये आपका प्रोसेस है P5 प्रोसेस क्या है P, ठीक है. जब इस प्रोसेस हार्ड ड्राइव से आपकी रैम के अंदर कॉपी हो रहा है तो इसका यहाँ की जो फिजिकल एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है. वो एड्रेस क्या होगा, वो ट्रांसलेट करना है. तो देखो क्या उसके लिए हम दो रजिस्टर यूज करें. फर्स्ट वन बेस रजिस्टर या रीलोकेशन रजिस्टर. बेस रजिस्टर क्या मेंशन करता है कि ये जो प्रोसेस रैम में जब स्टोर हुआ तो उसका मिनिमम एड्रेस क्या, मतलब बेस क्या. सपोज यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, रैम 0 से स्टार्ट होकर कुछ एक्स कोई एड्रेस तक जा रही है. बेस एड्रेस ये वाला कि कहाँ से स्टार्ट किया इस प्रोसेस को, जब रैम में स्टोर किया तब कौन सी लोकेशन से हमने स्टार्ट किया था. सपोज यहाँ पर जो लोकेशन थी, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ पर एक लोकेशन 1000 एड्रेस लिया, डेसिमल में ले रहा हूँ मैं 1000. फिर तो बेस एड्रेस क्या हुआ आपका 1000, ठीक है. एंड देन ये एड्रेस सेकंड रजिस्टर हमने पढ़ा था, ये तो हो गया आपका बेस रजिस्टर. सेकंड रजिस्टर आपका लिमिट रजिस्टर. लिमिट रजिस्टर क्या मेंशन करता है, द साइज ऑफ द प्रोसेस. लिमिट रजिस्टर क्या बताता है, साइज ऑफ द प्रोसेस. आपकी उस प्रोसेस की साइज क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे प्रोसेस की साइज क्या है 0 to 512. मैक्सिमम फाइल टेबल साइज कितनी हो गई 512 बाइट्स, ठीक है. 512 बाइट का आपका प्रोग्राम हुआ, ये कहलाएगा लिमिट ऑफ दिस प्रोसेस. इसकी लिमिट कितनी हो गई 512, ठीक है. अभी सिर्फ टर्म समझना, फिर हम इसको जब एक्सटेंड करेंगे अच्छे से तो समझ आए. अभी दो चीज समझना, व्हाट इज बेस एड्रेस. बेस एड्रेस आपका क्या हुआ, इसकी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है रैम के अंदर फिजिकल एड्रेस, ठीक है. एंड लिमिट क्या हुआ, द साइज ऑफ द प्रोसेस. अब कन्वर्जन कैसे होता है. सपोज इस प्रोसेस के अंदर आपका सपोज 10 एड्रेस पे एक वेरिएबल स्टोर है कॉल्ड ए, ठीक है. अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सीपीयू कर रहा है, सीपीयू तो ये एड्रेस जनरेट करेगा 10, लेकिन 10 एड्रेस पे तो आपका है नहीं. आपका है कहाँ, जो ए स्टोर होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है ना. अब यहाँ की जो एड्रेस होगा वो अपना कुछ नया होगा. तो इस 10 को किस में कन्वर्ट करना है, 10 क्या हुआ लॉजिकल एड्रेस, किस में कन्वर्ट करना है फिजिकल एड्रेस में. तो कैसे कन्वर्ट होगा, कोई बता सकता है क्या एड्रेस होगा. डायरेक्ट अगर बताना चाहो, बिना में फॉर्मूला वगैरह कुछ अप्लाई किए, डायरेक्ट बताओ. स्टार्टिंग ये 0 से हो रहा था, ये 1000 से हो रहा है, ठीक है. 10 एड्रेस पे स्टोर है आपका ए वेरिएबल. तो जब ये रैम में कॉपी हुआ कंटिन्यूस में क्या हुआ, पूरा का पूरा एक साथ हुआ, पूरा एक साथ आया. इस 10 का एड्रेस क्या होगा, एनीवन, एनी आइडिया. 1009. 1009. गुड. और गुड, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. एनी अदर आंसर. ट्राई काफी अच्छा किया, ठीक है. थोड़ा सा और, ये कौन सी लोकेशन पे, 10 लोकेशन पे, ठीक है. तो आपको सिर्फ यहाँ पे 10th नंबर वाला जो भी होगा, तो 1000 से 10 पे हम चलेंगे तो 1010 जो एड्रेस क्या हो जाएगा 1 मीन. सिंपल क्या करना है, बेस एड्रेस के अंदर ये वाली जो भी आपका लॉजिकल एड्रेस है उसको ऐड कर दो. 1000 प्लस 10, क्योंकि 10 यहाँ से 10th नंबर पे जा रहा है, यहाँ से आप 10th नंबर पे चले जाओ तो वो एड्रेस आ जाएगा. सिंपल, ठीक है. अच्छा, अगर एक एड्रेस आपका आया लॉजिकल एड्रेस 512, सीपीयू ने क्या एड्रेस जनरेट कर दिया, जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था तब 512 सीपीयू ने जनरेट किया. बताओ इस प्रोसेस के अंदर कौन सी लोकेशन रीड होगी या नहीं होगी. अगर 1000 में हम 512 ऐड करेंगे तो ये इसके जो लास्ट लिमिट है उससे क्रॉस कर जाएगा. मतलब यहाँ पे कोई सपोज प्रोसेस P2 उसमें एक्सेस कर जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है. और इसी चीज को हमको प्रोटेक्ट करना है. तो अब सिंपल मैं तरीके से बताता हूँ क्या था.
तो फर्स्ट वन लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू जनरेटेड एड्रेस कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस एंड मेन मेमोरी एड्रेस कॉल्ड फिजिकल एड्रेस. वी यूज टू टाइप ऑफ रजिस्टर, रीलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर. लिमिट रजिस्टर क्या बताता है, साइज ऑफ द प्रोसेस, किस प्रोसेस की मैक्सिमम साइज कितनी है. एंड रीलोकेशन रजिस्टर क्या बताएगा, बेस एड्रेस ऑफ द रैम, रैम में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ओके जल्दी से दोनों लाइन भी रीड कर लो जो मैंने बताया. रीलोकेशन रजिस्टर स्टोर द बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस. यस, एक वर्ड ये भूल गया था, स्टार्टिंग एड्रेस, जहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ना रैम के अंदर, जहाँ से स्टोर किया आपने, ऑफ द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी. एंड सेकंड वन लिमिट रजिस्टर स्टोर द साइज और लेंथ ऑफ द प्रोसेस. ठीक है. ओके अब आपने जो आंसर किया था मुझे तो 1000 में प्लस 10 कर दिया. ठीक है ना, सेम वही डायग्राम यहाँ पे इसको फॉलो किया है. और एक कंडीशन थी, मैंने कहा था कि अगर सीपीयू 512 जनरेट करेगा है ना, तो उसकी लिमिट से ज़्यादा एड्रेस हो गया, तो जैसे ही ज़्यादा हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड एड्रेस हो गया था. नाउ चेक लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू ने सपोज यहाँ पे जनरेट किया था, हम बात करें 512 अपने उस एग्जांपल में 512. ठीक है, अपने लिमिट रजिस्टर कितना था, लिमिट रजिस्टर की साइज थी अपनी 512. ठीक है, एंड रीलोकेशन रजिस्टर हमारा कितना था 1000 प्रीवियस एग्जाम्पल. ठीक है, वो सारी वैल्यू मैंने लिखी है, आप चेक करते हैं. अगर 512 हुआ तो कंडीशन चेक करो, इफ लॉजिकल एड्रेस इज लेस देन लिमिट रजिस्टर. 512 इज लेस देन 512, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स मींस नो. तो देखो ट्रैप हो गया, false. एड्रेसिंग एरर आ गया है ना, एड्रेसिंग एरर आ गई यहाँ पे. क्लियर. नाउ अब सपोज हमने जो ए वाली थी वेरिएबल, हमने एड्रेस दिया था 10. नाउ चेक 10 इज लेस देन 512, कंडीशन ट्रू, यस यस होते हैं. हम नेक्स्ट पे आ गए. नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ क्या, ये ऐड का सिंबल. ठीक है, किसको ऐड करना, उस 10 के अंदर, इधर से 10 आ रहा है और रीलोकेशन रजिस्टर कितना था 1000. तो 1000 प्लस 10 1010. जो फिजिकल एड्रेस हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया 1000 और वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएबल ए. तो सिंपल जो हमने बेसिक एग्जांपल देखा था उसी का एक ये ब्लॉक डायग्राम है. तो जनरली मेमोरी प्रोटेक्शन भी हो रहा है इसके थ्रू एंड ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस. जो आपके लॉजिकल एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट भी हो गया. क्लियर. तो आई थिंक ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हमने पार्ट कंप्लीट किया. नाउ नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट जो था मेमोरी एलोकेशन का, फर्स्ट हमने कंटिन्यूस के अंदर पढ़ा था. प्रॉब्लम्स क्या है कंटिन्यूस के अंदर, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या आ रही थी इसके अंदर, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी. तो नाउ वी यूज द सेकंड मेथड, नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन. नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन मींस क्या होगा, पहले हम कंटिन्यूस में पूरा एक प्रोसेस था उसको एज इट इज पूरा का पूरा मेमोरी में है ना एक साथ भेज देते और एक साथ ही उसको स्पेस अलोकेट करना था, एक साथ ही पूरा प्रोसेस स्पेस अलोकेट कर रहे थे. ये आपका प्रोसेस पी. ठीक है, ये था कंटिन्यूस. नॉन कंटिन्यूस के अंदर हम क्या करेंगे, अब इस बार हम क्या करेंगे, पूरा कंटिन्यूस मैनर में एक साथ प्रोसेस ना ले जाके उसी प्रोसेस को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे. सपोज अभी मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. ठीक है, अब मेमोरी के अंदर सपोज इसकी साइज थी ये 100 का है. ठीक है, ये 10 का है और 30 का है सपोज. ठीक है, तो टोटल साइज कितनी होगी इसकी, कोई काउंट करो जल्दी से इसको. 250. ये टोटल साइज 250 होगी 240. अगर है ना. तो अगर ये नॉन, अगर ये सपोज कंटिन्यूस होता और अपनी ये रैम है. ठीक है, इस रैम के अंदर इसकी साइज है अपनी 500, रैम की साइज है 500 और यहाँ पर जो स्पेस है ये स्पेस सपोज है आपका 200 और यहाँ पर है 50 और रिमेनिंग सारा स्पेस पहले से कवर है कोई दूसरा प्रोसेस में. तो अपने पास फ्री कितना है 200 और 50. अगर ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता तो क्या ये प्रोसेस पी इस रैम में स्टोर होता, क्योंकि अवेलेबल तो है 200 और 50 अवेलेबल, 250 अवेलेबल स्पेस और 250 इसकी साइज है. बट कंटिन्यूअस के अंदर क्या ये प्रोसेस इस रैम में आता, No, sir. No, नो. sir. गुड, नहीं आ पाता. क्यों, क्योंकि इसको कंटिन्यूस चाहिए, एक साथ स्पेस चाहिए 250, एक साथ तो नहीं है, 200 है या 50 तो नहीं आ पा रहा है. ठीक है, बट अब इसी प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में रिमूव कर देंगे. ठीक है ना, अलग अलग इसको सपोज अभी एग्जांपल के लिए हम इसको सिर्फ 2 पार्ट में कर रहे हैं हम. ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट जस्ट वेट. ठीक है.
ओके, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो। Yes, sir. ओके, थोड़ा सा एक्चुअली क्या अपने एक नए एचओडी सर आ गए हैं तो वो आ गए थे इसलिए उनसे मिल रहा था। ओके, फिर बात करेंगे अपन इस बारे में। तो अभी हम बात कर रहे थे कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन। तो जो हमारे पास स्पेस था, तो आपने बताया कि उस स्पेस के अंदर ये 250 वाला प्रोसेस नहीं आ पा रहा था। ठीक है, अब सेम प्रोसेस है। अब नॉन कंटिग्यूस के अंदर क्या हो रहा है, नॉन कंटिग्यूस प्रोसेस क्या करता है कि जो प्रोसेस है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर यही प्रोसेस दो पार्ट में इस तरह से होता कि एक पार्ट 250 साइज है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट की साइज कर दी 200 और सेकंड पार्ट की साइज कर दी 50। सो यूजिंग नॉन कंटिन्यूस क्या ये प्रोसेस इस मेमोरी में स्टोर हो सकता है? बिल्कुल। उसका फर्स्ट पार्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और सेकंड पार्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो जो प्रॉब्लम थी कंटिन्यूस के अंदर कि हम पूरी मेमोरी को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था वहाँ पे, यहाँ पर वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो जाएगा कि आपने उस प्रोसेस को, ये सारा काम ओएस कर रहा है। ठीक है, अपन यूजर कितने पार्ट कर रहे हैं, सारा काम ओएस का है ना। इसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ोगे उसमें आएगा ये वर्ड, पर अभी हम यहाँ पे ओएस वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका काम है सारा इसको कैसे स्टोर करना। तो दिस इज द नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नाउ। तो देख लो क्या कर रहा है, इट अलाउज टू स्टोर द पार्ट ऑफ, ठीक है, हमने उसको पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट ऑफ ए सिंगल प्रोसेस इन नॉन कंटिन्यूस फैशन। क्लियर? डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लेस लोकेशन लाइक लिंक लिस्ट। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था लिंक लिस्ट का, तो वो एग्जांपल किसके लिए, नॉन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन था। ठीक है, अगेन इसके मेथड्स हैं टू टाइप है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों ही, हम इनको डिस्कस करेंगे। पर बिफोर डिस्कसिंग पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, यहाँ पर एक हम चलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्चुअल मेमोरी। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट विद द वर्चुअल मेमोरी। कितने स्टूडेंट ने पहले नाम सुना है वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी का नाम Sir. सुना हुआ है पहले? Yes, sir. अच्छा, Yes, ये sir. कहाँ पर होती है वर्चुअल मेमोरी? कंप्यूटर में जैसे रैम देखी सर है, हार्ड ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मीन्स हार्ड ड्राइव के अंदर। यस ओके, Yes, सर। sir. गुड। चलो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड ड्राइव में मान लेता हूँ मैं आपकी है वर्चुअल मेमोरी। बट यहाँ पर नाम क्या है इसका, वर्चुअल, है ना। और वर्चुअल, आई थिंक आपको वर्चुअल रियलिटी पता ही है। वर्चुअल वर्ड होता क्या है कि जो सिर्फ इसको हिंदी वर्ड एग्जिट किसको पता है, वर्चुअल मीन्स, बनावटी सर. बनावटी, बनावटी नहीं, काल्पनिक। काल्पनिक, यस काल्पनिक। काल्पनिक कह सकते हैं ना, आभासी, वेरी गुड, काल्पनिक वर्ड करेक्ट है। तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि मीन्स वो वो एक मेमोरी तो नहीं है, इमेजनरी, गुड, विश्वास ने भेजा है इमेजनरी। तो मीन्स हम बात तो क्या करें, मेमोरी, मेमोरी हमेशा क्या होती है, मैंने बताया था व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, इट इज ए फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। मीन्स एक फिजिकल डिवाइस होगा जिसमें हम कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं। क्लियर? चाहे वो रैम, रोम, कैश मेमोरी, स्टैटिक रैम, है ना, सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव। बट यहाँ पर जो वर्ड आ गया वर्चुअल, मीन्स वो स्टोर तो कर रहा है डेटा, लेकिन वर्चुअली, मतलब वर्चुअली हम जनरली वर्ड यूज करते हैं जो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, वास्तविकता में है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो एक मेमोरी है। तो ऐसी मेमोरी आपने बताया सेकेंडरी मेमोरी में है। चलो देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर सेकेंडरी मेमोरी में है, लेकिन एक ऐसी मेमोरी जो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये क्या कह रहा हूँ आप बोलोगे सर को क्या हो गया, तो सिंपल हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से चलते हैं। सपोज मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर जो रैम है, मेन मेमोरी है, उसकी साइज है 1 GB। ठीक है, और ये आपका है पूरा पूरा हार्ड ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हम पता है कोई भी प्रोग्राम जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, है ना, तो वो सारा कहाँ आता है, हार्ड ड्राइव टू मेन मेमोरी। करेक्ट? यहाँ तक सबको पता है? अब सपोज मेरा जो Yes, sir. प्रोग्राम है, जो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सपोज गेमिंग सॉफ्टवेयर है, उसकी साइज है 2 GB। जो आपका प्रोसेस है, जो सॉफ्टवेयर है, उसकी साइज कितनी है, 2 GB। इस गेम को जब ओपन किया, है ना, तो मतलब ये 2 GB कहाँ आना चाहिए, पूरा का पूरा मेन मेमोरी में। बट क्या अपने पास स्पेस है? नहीं, अपने पास तो सिर्फ क्या है, 1 GB का स्पेस है। ठीक है, तो इस 2 GB फिर भी ये प्रोग्राम रन होता है, अपने डेस्कटॉप पे दिखता है हमको कि आप जो गेमिंग कर ओपन कर रहे हो वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है ना।
तो हमें क्या लग रहा है हमारी जो रैम है वो कितनी हो गई, 2 GB। हमारी जो रैम है वो हो गई 2 GB, बट एग्जैक्टली फिजिकली कितनी है ये 1 GB। लेकिन जब आपका वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, और हम जानते हैं कि जो भी एग्जीक्यूशन है वो करंटली जो भी एग्जीक्यूशन है वो कहाँ आएगा, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में आएगा। तो 2 GB का जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ आ गया, रैम में। तो वर्चुअली क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि आपका जो रैम है वो कितनी हो गई 2 GB, बट एग्जैक्टली कितनी साइज है 1 GB। समझ रहे हो ना। तो जो चीज है लेकिन वो नहीं है, यही होती है वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल का मीनिंग यही है कि होते हुए भी वो नहीं है। तो हमें तो लग रहा है कि आपका 2 GB का प्रोग्राम यहाँ आ गया, लेकिन एक्चुअली में तो 2 GB आ ही नहीं सकता। हमें भी पता है कि स्पेस तो आपके पास 1 GB है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपका कहलाता है वर्चुअल मेमोरी, है ना। अगर आपने लाइनक्स इंस्टॉल किया हो तो उसमें स्वैप पार्टीशन आता है। स्वैप पार्टीशन नाम सुना है लाइनक्स इंस्टॉलेशन के टाइम। ठीक है, इवन अगर हम आपके विंडोज़ की बात करें, ठीक है, अगर विंडोज़ की बात करें तो जस्ट सेकंड मैं अपने स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, स्क्रीन ओके, डेस्कटॉप विजिबल है मेरा। राइट क्लिक टू योर दिस पीसी ऑफ माय कंप्यूटर, राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज। वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट बताऊँ अपने कंप्यूटर ना, एडवांस सेटिंग में एक बार। ओके, एडवांस सेटिंग के अंदर एक आ रहा है टैब परफॉर्मेंस, जिसके अंदर विजुअल इफेक्ट एंड मेमोरी यूज एंड वर्चुअल मेमोरी, ये देखो, है ना। यहाँ से आप अपने वर्चुअल मेमोरी की साइज चेंज कर सकते हो। ओके, हियर वर्चुअल मेमोरी, अब पेजिंग फाइल, ये वर्ड जो हम पेजिंग अभी पढ़ेंगे क्या होता है आपको क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ द हार्ड डिस्क, और बिल्कुल अभी आपने एक करेक्ट आंसर दिया था कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ होती है, हार्ड ड्राइव के अंदर ना। बट एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होता ये, बट हम कुछ एरिया एज ए रैम बनाते हैं हार्ड ड्राइव में, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने हार्ड ड्राइव के अंदर कितना एरिया बना रखा है, लगभग 4 GB, है ना। आप चाहो उसकी साइज ऐसे चेंज भी कर सकते हो, लाइक स्वैप पार्टीशन, इसको वर्चुअल मेमोरी लाइनक्स में आएगी स्वैप पार्टीशन के नाम से, और इंस्टॉलेशन के टाइम आपको देनी होती है, इसमें ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, तो ये जनरली आपका वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है। ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन पे, है ना। तो बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया। अब कैसे क्या हो रहा है वो भी हम पढ़ेंगे, बट मेन आइडिया यही है कि आपकी जो प्रोसेस है उसकी साइज ज़्यादा होती है और रैम है उसकी साइज मिनिमम होती है ना। तो भी वो प्रोसेस आपका रैम में स्टोर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है वो आई थिंक आप सबको पता है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं ना पार्ट में। बट ये जो कंसेप्ट है वो होता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअली वो लग रहा है कि पूरा प्रोसेस आ चुका है अपने रैम के अंदर। ठीक है ना, पहले एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर अपन डायरेक्ट एग्जांपल से करेंगे इसको सॉल्व। तो व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? अ कंप्यूटर कैन एड्रेस मोर मेमोरी देन द अमाउंट ऑफ फिजिकल इंस्टॉल्ड सिस्टम। सिंपल, आपकी जो रैम है उससे ज़्यादा है उसको चाहिए होता है क्योंकि प्रोसेस की साइज मैक्सिमम होती है। द एक्स्ट्रा मेमोरी इज एक्चुअली कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, इट इज अ सेक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क दैट सेट अप द एमुलेट द, ओके यहाँ पर वर्ड आ रहा है एमुलेशन, एमुलेट द कंप्यूटर्स रैम, है ना। एक सिमुलेटर वर्ड आपने सुना है, सिमुलेटर एंड एमुलेटर। जनरली Yes, sir. है ना, बहुरूपिया होता है ना, बहुरूपिया। जैसे आजकल तो बहुत कम देखते हैं, लेकिन पहले जैसे जैसे अभी नवरात्र आ रहे हैं ना, तो कोई देवी माँ का रूप बन के आएगा, है ना, कोई बोले बाबा, या ज़्यादातर हनुमान जी बन के आते हैं, लंबी पूंछ लगा के, मुंह पे वो लगा के मुकुट, है ना। तो वो सिमुलेटर, वो बहुरूपिया एक तरह से हो गया ना, कि वो असली में तो है नहीं, वर्चुअली है, असली में तो है नहीं वो, है ना, कि वो शिव भगवान बन गया, जो भी बन के आ रहा है वो तो वर्चुअली हो रहा है ना। तो उस वही वर्ड आ रहा है आपके एमुलेटर, जनरली हार्डवेयर के लिए बात होती है ना। सिमुलेटर एमुलेटर कभी डिस्कस करेंगे इन दोनों टॉपिक पर, ठीक है, पर अभी सिर्फ वर्चुअल मेमोरी में फोकस कर रहे हैं। तो इमुलेट करेगा रैम को, मीन्स आपकी हार्ड ड्राइव के कुछ पोर्ट को एज ए रैम बनाएगा। लेकिन हमें पता है कि प्रोसेसर तो उस हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर ही नहीं सकता, कभी भी एक्सेस कर नहीं सकता। लेकिन हमें क्या लग रहा है, हमारी रैम की साइज क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, बट एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल। इसलिए वर्ड आया है वर्चुअल, कि रियलिटी तो नहीं है, लेकिन वर्चुअली हमें ऐसा लग रहा है कि हमने हार्ड ड्राइव के अंदर भी सारा स्पेस रैम में बना दिया, लेकिन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, कि कभी भी आपका प्रोसेसर हार्ड ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। ठीक है, तो एक वर्ड डिमांड पेजिंग हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, उससे पहले पेजिंग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ कंसेप्ट मैंने बताया वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी आई थिंक क्लियर है, जो आपका प्रोसेस है
उसकी साइज बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, उसको रैम के ऊपर कॉपी करना डायरेक्टली नॉट पॉसिबल। एक वे है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। सपोज ये आपका प्रोसेस है P, ये प्रोसेस की साइज है 02, ठीक है 02, मैं इसको ले लेता हूँ एग्जैक्ट 14095, ठीक है, मतलब 2 पावर 12, करेक्ट लिखा ना 4095, ठीक है 96 होता है, हम 95 ले लिया, 2 पावर 12। तो इतना आपका क्या हो गया, एक प्रोसेस की साइज है। और जो पीछे रैम है वो सिर्फ है 02021024, ठीक है, इतनी साइज की आपकी रैम है। अब देखो जब हमको मेमोरी लोकेट करना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस पी जो है वो कहाँ कॉपी करना है, इस रैम में। तो बताओ क्या ये प्रोसेस यहाँ आ सकता है, जिसका देखो No, sir. इसकी साइज कितनी, मतलब इसका लिमिट रजिस्टर कितना हो गया 4095, और इसके अंदर तो इसकी लिमिट ही बेचारे कितनी है। तो यहाँ तो जो हमने अभी ट्रांसलेशन स्कीम पढ़ी थी कि दिस कौन सा एड्रेस कहलाएगा, ये वाला लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल एड्रेस। ट्रांसलेशन स्कीम पढ़ी, लेकिन यहाँ ये स्कीम आते ही फेल हो गई। तो इसकी साइज तो इतनी ज़्यादा है, या तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सिंपली अगर मैं बात कहूँ, सिंपली व्हाट इज अ वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी is a concept where we translate the logical address into the physical address, है ना। यहाँ पर स्कीम पॉसिबल नहीं है, ये वर्चुअली हो रहा है। अब तो जनरली एक मैकेनिज्म है टू ट्रांसलेट दिस लॉजिकल एड्रेस इनटू द physical address when the size of the process is larger than the size of the main memory, ठीक है। इस प्रोसेस की साइज जब ज़्यादा है मेन मेमोरी से, तो एट दैट टाइम ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, इनटू द फिजिकल एड्रेस। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है अभी? No, sir. No, sir. ओके गुड। तो जब भी वर्चुअल मेमोरी माइंड में आए, समझ जाओगे क्या है एग्जैक्टली ये एग्जिस्ट तो कहीं नहीं कर रही है। लेकिन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि लार्जर साइज का प्रोसेस या प्रोग्राम, जैसे आपका कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर है, वो रैम पर एग्जीक्यूट हो रहा है। हम और जनरली हम चलाते हैं, सारे सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे हैं इसमें। इस सॉफ्टवेयर के इसके अलावा और भी तो प्रोसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करना है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है ना। तो वो सारी कैसे वर्क कर रही है, यूजिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। और तो हमें लग रहा है हमारी रैम की साइज शायद ज़्यादा हो गई, जो भी मैंने दिखाया भी था कि 4 GB तो मेरी रैम है ही, उसके अलावा 4 GB मैंने और वर्चुअल मेमोरी बना रखा। टोटल मेरे पास साइज हो गई 8 GB की, लेकिन फिजिकली तो 4 GB की रैम ही है मेरे सिस्टम में, ठीक है। तो वो जो रिमेनिंग 4 GB है वो आपका वर्चुअली प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। सो व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, इज अ बेसिक मैकेनिज्म दैट ट्रांसलेट दिस लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस। इन वर्चुअल मेमोरी, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अपने वर्ड्स। इन वर्चुअल मेमोरी द लॉजिकल एड्रेस क्या है, सीपीयू जनरेटेड एड्रेस या एड्रेस ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। दिस लॉजिकल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस। जब भी हम वर्चुअल मेमोरी बात करेंगे तो लॉजिकल एड्रेस को क्या बोलेंगे, कई बार वर्ड आता है वर्चुअल एड्रेस। क्लियर? आ जाओ अब डेफिनेशन पे। तो ये वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ लो, इसको मैंने बता दी। नाउ वर्चुअल एड्रेस आपका क्या हो गया, जो लॉजिकल एड्रेस है वही आपका क्या हो गया, वर्चुअल एड्रेस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि हमको पेजिंग पे जाना है, वर्चुअल मेमोरी के थ्रू पेजिंग पे जाना है। तो स्टैंडर्ड, और इसको समझ लेना, थ्योरी से आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसके ऊपर, ओहो टाइम अप हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे वर्चुअल मेमोरी को, ठीक है। यहाँ तक अभी कुछ डाउट है? एनी No, डाउट? sir. No, sir. ओके, थैंक यू सो मच।